नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कल के सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 29 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पर सिलेक्टेड है, सो यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम इस सेशन को। आज के इस क्लास को शुरू करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। अपने साथ अपना स्कोरिंग करते रहना कि आज के इस सेशन से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके। प्लस में आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होगा उन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया था। चार ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी। चारों ही ऑप्शन में से महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले इन्होंने किया था। कब किया था? 1896 में इसका उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से किसने मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की। चार ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा। मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसने स्थापित किया है। सही उत्तर है आमिर अली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, आमिर अली ने कब किया था? ये किया था 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 में इस लीग की स्थापना की गई थी। और जाकर के कहां पर की गई थी? ये की गई थी ढाका में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया। लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डरफिन और लॉर्ड डलहौजी। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपर ने रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह के पूर्वज किस मिसाल से संबंधित थे, किस मिसल से संबंधित थे। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी सुकर चकिया मिसल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ये नीचे आपको ए बी सी डी 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये भी सही है। असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया। ये भी सही है। और अगला है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता समाज की स्थापना जो है समाज सुधार के लिए की। ये बात गलत है। समाज सुधार के लिए उन्होंने नहीं किया था। किसके लिए किया था? इन्होंने एशिया के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व कला और साहित्य पर शोध के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब की थी? 1784 में इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके भारतीय विज्ञान अकादमी कब रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1770 में राष्ट्रीय विज्ञान इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके भारतीय विज्ञान अकादमी रखा गया था। ठीक है, और भारतीय विज्ञान अकादमी जो है इसकी स्थापना होती है 7 जनवरी 1935 में। 7 जनवरी 1935 को इसकी स्थापना होती है। और जाकर के इसका नाम चेंज कब होता है? 1970 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कोलकाता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी। 1912, 1913, 1914 और 1915। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? सही आंसर का चयन करना है।
चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1912। कोलकाता जो है 1912 तक भारत की राजधानी रही थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइएगा, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। 8वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ध्यान रखना, अपने साथ अपना स्कोरिंग अवश्य करेंगे आप। अंत में, वीडियो के अंत में आप हमें बताएंगे कि आज के इस सेशन से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट इटली। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 65%, ऑप्शन नंबर सी 76% और ऑप्शन नंबर डी 89%। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत देना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को। 89% देना पड़ता था। ये जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था। ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। 1793 में। किसने लागू किया गया था। किसने लागू किया गया था। तो लागू करने वाले का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और जा करके ब्रिटिश सरकार को कितना हिस्सा देना पड़ता था। तो 89% देना पड़ता था। 3 क्वेश्चन बनेगा, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई। 4 ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डच ने और अंग्रेजों ने। क्या हो जाएगा सही आंसर। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। ठीक है, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन पुर्तगालियों ने लाया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता था। बात किसकी कर रहे हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय की। तो बताइएगा, ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता था। उत्तर है प्रिवी कौंसिल। ठीक है, प्रिवी काउंसिल जो है ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय होता था। ये जो प्रिवी काउंसिल है, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1708 को। कब की गई थी। 1 मई 1708 में इसकी स्थापना की गई थी। और ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय किसे माना जाता है, प्रिवी काउंसिल को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन सा देश स्वतंत्र नहीं था। सिलोन, साइप्रस, लाओस और लाइबेरिया। चारों ही ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइप्रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के उपयोग डच इंडोनेशिया में कपास के लिए वस्तु विनिमय के लिए करना चाहते थे। तंबाकू, चावल, मिर्च व मसाले, डी है रेशम। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्च व मसाले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। मुंबई, पुणे, कलकत्ता और वाराणसी। क्या होगा सही आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। ये जो अनुशीलन समिति है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में।
ठीक है, 1906 में स्थापना हुई थी इसकी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है कोलकाता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की? ए बी सी डी इनमें से सही उत्तर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कब हुई थी? 1940 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। चार ऑप्शन है ए बी सी डी। ए में है गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया। बी में है आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया। डी है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना समाज सुधार के लिए की। तो ऊपर के तीन सही है, जो डी है ये गलत है। और यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? ताकि जो इतिहास है, पुरातत्व कला है, साहित्य है, इन पर शोध हो सके। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1784 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में उभरा? चार ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में इसकी स्थापना होती है। किन ने इसकी स्थापना की थी? तो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, भगत सिंह प्लस में सुखदेव, तीनों ने मिलकर के 1928 में HRA मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन है ए बी सी डी। सही आंसर क्या होगा? आपको कौन सा जोड़ा गलत है ये छांटना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 साइमन कमीशन भारत आया। यहां पर देखना, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1930 में नहीं, 1928 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में बदल करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया? चार ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1915 में। स्थापना किसने की थी? तो आपको अभी नाम बताया गया, मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का, अंतिम क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, एओह्यूम, तिलक और गोखले, मैडम ब्लावाट्स्की और ओलकोट। चारों ही ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावाट्स्की और ओलकोट ने की थी। कब की थी प्रश्न ये है। तो 1875 में की थी। कहां पर? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहे आपके सामने कुछ रिलेटेड और कुछ नए टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इनमें इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये सेशन कैसा लगा आपको, और आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। और साथ ही साथ कमेंट के साथ आप अपना नाम भी हमें मेंशन करेंगे। ठीक है।
चलिए ध्यान रखिएगा अपना। मिलेंगे हम कल के सेशन में। कल के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 30 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था पेपर से पहले पहले हम 45 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।